हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई एकदम फट्टे से चल रही होगी। ठीक है, और बताओ, करंट अफेयर्स पढ़ने में मज़ा भी आ रही होगी सबको। हाँ, तो आज हम लोग करने वाले हैं 2 जुलाई करंट अफेयर्स। तो बाकी बाकी सबको पता ही है और सबको मज़ा भी आ रहा होगा। जो लोग नए नए जुड़े हमारे साथ वो भी जान लें कि ये हमारा जो है बिल्कुल 7 से 8 मिनट में जो हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं, और बिल्कुल फैक्ट, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम में फैक्ट्स आते हैं वो करंट से ही रिलेटेड आते हैं, कि आपको जो कंट्रीज़ जो सब करंट में चल रही हैं वही पूछते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, विच बैंक बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट बैंक टू अलाउ यूपीआई पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड। कि आप मतलब क्रेडिट कार्ड से आप लोग क्या करेंगे, यूपीआई का पेमेंट कर सकते हैं। बहुत कम ही लोग के पास फिलहाल क्रेडिट कार्ड होगा, पर जिसके पास भी है वो यूपीआई का मज़ा उठा सकता है। ऐसा कौन से बैंक ने अलाउ किया है, तो ये बैंक अलाउ किया है केनरा बैंक में। और आरबीआई भी लिखा हुआ है, तो आरबीआई से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताएं आपकी, कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। ठीक, लेकिन जो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था आपका 1 जनवरी 1949 को आपको आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, और जो आपकी एसबीआई है, ये एसबीआई आपकी ओल्डेस्ट कॉमर्शियल बैंक है। एसबीआई क्या है, ओल्डेस्ट कॉमर्शियल बैंक है एसबीआई। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज़ मूव्ड इनटू द टॉप 150 इन क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। टॉप 150 में जो है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से कौन सी कंट्री जो है अपना स्थान बनाई हुई है, तो वो है आपका आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ऐसा करने वाली जो है वो यूनिवर्सिटी है। ठीक, और इसके साथ साथ हम बता दें आपको, आईआईटी रुड़की ये आपका जो है ओल्डेस्ट जो है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, जो कि कब इस्टेब्लिश हुई थी, इसकी 1847 में। ये रुड़की ये कहाँ पे है, आपके उत्तराखंड में। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाँ एक चीज़ और, एक आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा जिसका नाम है भार ओएस। भार ओएस ये किसने इस्टेब्लिश किया था, आईआईटी मद्रास ने। अभी रिसेंट में आपके न्यूज़ में था, तो आपको रिकॉल करा दें। उसके बाद आते हैं अगला, हु लॉन्चेस द न्यू सीएसआर रेगुलर गाइडलाइन सागर सामाजिक सहयोग। सागर सामाजिक सहयोग ये आपका क्या डॉकयार्ड से रिलेटेड है, तो इसका जो नए दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये आपका किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक, सर्बानंद सोनोवाल जी ने ये किया है। उसके बाद अगला आते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रैंकिंग व्हाट इज द इंडिया प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 24। फाइनेंशियल ईयर 24 में क्या बोला कि फाइनेंशियल ईयर 24 में जो है जीडीपी इंडिया की कितनी है, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग, तो ये है आपकी 6%। कितनी है, 6%। ठीक, पर अगर कहें अकॉर्डिंग टू आरबीआई, अकॉर्डिंग टू आरबीआई तो ये कितना है, ये बताइए आप। आरबीआई के हिसाब से जो है आपका जो प्रोजेक्टेड है वो कितना है, 6.5। ध्यान देना, S&P के हिसाब से 6 है, आरबीआई के हिसाब से 6.5 है। अब आते हैं अगला, 2023 क्लब विश्व कप कहाँ होगा। तो 2023 का जो क्लब विश्व कप है वो आपका सऊदी अरब के जेद्दा। जेद्दा कहाँ पड़ता है, सऊदी अरब। ठीक, जेद्दा कहाँ पड़ता है, सऊदी अरब में। ध्यान देना, ठीक है, याद रहेगा ना सबको। अब जेद्दा कहाँ पड़ेगा, सऊदी अरब में। ठीक, उसके बाद क्लब विश्व कप ये होता क्या है, तो ये आपका फीफा कराती है। फीफा आपको पता है, फीफा जो है आपका कराती है, आपका फुटबॉल का मैच कराती है, फुटबॉल का। इस बार 2023 में फिर फीफा हुआ था, हाँ फीफा 2022 का तो इवेंट इस बार हुआ था। तो आप लोग, हमने कल के उसमें बताया था कि जो उसका गोल्डन बूट कौन पाया था, गोल्डन ग्लव अवार्ड कौन पाया था, ये चीज़ हम कल के वीडियो में बताए थे। तो आप लोग कल का वीडियो भी जाकर एक बार चेक कर लेंगे। कल का 5 मिनट का वीडियो है, एक बार देख लेंगे, तो कल का भी करंट अफेयर्स आपके उसमें कवर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ रोड नेटवर्क। रोड नेटवर्क के हिसाब से जो है कौन सी कंट्री है सेकेंड लार्जेस्ट हो गई है, तो भाई साहब भारत, और जिसका श्रेय जाता है केवल और केवल नितिन गडकरी जी को। मतलब को एक ऐसा मंत्री, मतलब कि जितने भी मंत्रालय हैं उसमें नितिन गडकरी जी का काम मतलब बहुत एक नंबर का काम इस समय चल रहा है। आप लोग देखो रील्स में भी देखते होंगे, बेबाक बोलने के लिए पसंद किए जाते हैं
और अपने काम के लिए तो भाई साहब वो अथाह पसंद करते सब इनको। मतलब देखो रोड के मामले में भारत बहुत आगे जा रहा है, बहुत तेज़ी से। ठीक, तो अब भारत की बात आई तो भारत कैपिटल सबको पता है, और साथ साथ जो है रूस की कैपिटल हम लोग जान लेते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को। इस समय रशिया जो है आपका उसमें न्यूज़ में भी रहता है बहुत सारा, युद्ध के हिसाब युद्ध के उसके। तो क्या होता है कि मॉस्को, बहुत बार टर्म सुना आपने मॉस्को, और ये जो है किस रिवर किनारे है, मॉस्कोवा। ठीक, मतलब देखो हर एक जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो नदी के किनारे बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो है आपका किस लिए बनता है, जैसे मान लीजिए कोई अच्छा, क्योंकि आसपास वहाँ की इंडस्ट्रीज जैसे रहती हैं तो रिवर के किनारे पानी की अवेलेबिलिटी मिल जाती है अच्छी खासी, और रिसोर्सेज भी हो जाते हैं, तो फिर जो है वो आपका सबसे बढ़िया बन जाता है। अब जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया की कैपिटल आपको सबको पता है कि नई दिल्ली है, और नई दिल्ली जो है यमुना नदी किनारे बसा है कि नहीं? आप लोग ताजमहल देखने जाएंगे, जब ताजमहल देखने जाएं तो देखेंगे आप यमुना नदी उसके बगल से होके बहती है। उसके बाद अब आते हैं, फिर हम ये ताजमहल बता रहे हैं, तो लाल किला में भी आप जाएंगे देखिएगा। उसके बाद आप आते हैं हम लोग, अच्छा ब्राज़ील की कैपिटल है आपकी ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया है। हाँ, यहाँ पे लिख दें ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील कैपिटल हो गई आपकी ब्राज़ीलिया। और कनाडा की जो कैपिटल है वो कौन सी है? ओटावा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। ठीक, अब आते हैं अगला, डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रजत वर्मा को जो है डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद 2023 में जो है वॉन्ट क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह, क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह जो है 2023 में किसने जीता? तो ये जीता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये अवार्ड आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसका ये मंत्रालय किसके पास है? मनसुख मांडविया। ठीक, मनसुख मांडविया। और होम अफेयर्स की बात करें तो गृह मंत्री आप सबको आपको पता है अमित शाह, जिनको चाणक्य बुद्धि कहा जाता है ना। फाइनेंस मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी। और शिक्षा मंत्रालय है किसके पास? और इस समय जो शिक्षा मंत्रालय है वो आपका है धर्मेंद्र प्रधान जी के पास, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। ठीक, समझ में आएगा नहीं? अब उसके बाद हम लोग आते हैं अगला, बस हो गया। तो ये थे आज आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सबको पसंद आया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। जय हिंद।